सबसे पहले इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, वो भी इतनी जल्दी। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये हमारा चैनल इतनी जल्दी ग्रो किया है, एंड विद द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई एम रियली थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए इसलिए मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है, जो मैं नेक्स्ट मंडे दोपहर के 2 बजे मैं वो वीडियो शेयर करूँगी, और आई रिक्वेस्ट यू आप उसे ज़रूर देखें। तो ओके, आज के वीडियो के लिए मैं कुछ पॉपस्टिक से कुछ क्राफ्ट बना रही हूँ, 3 क्राफ्ट बना रही हूँ। उसमें से एक थोड़ा यूज़ करने वाली चीज़ है, दूसरा पॉपस्टिक से वॉल डेकोरेशन है, और तीसरा पॉपस्टिक से कॉर्नर डेकोरेशन, सेंटर डेकोरेशन, टेबल डेकोरेशन, कुछ भी कह सकते हैं। तो और बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं पॉपस्टिक से या आइसक्रीम स्टिक से बनाऊं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप मेरे फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। आप वहाँ अपने क्राफ्ट मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपको मुझसे कुछ बात करनी हो वो आप मुझसे कर सकते हैं वहाँ मैसेज करके, और ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ोन स्टैंड बनाने से। उसके लिए हम 2 पॉपस्टिक्स लेते हैं, आइसक्रीम स्टिक, और उन्हें साइड से चिपका लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ ग्लू गन यूज़ किया है। इसे ए शेप में चिपकाना है, AV कुछ भी कह लीजिए, और उसे सूखने देते हैं। जब ये सूख जाएगा तो उसमें अब हमें एक्चुअली A बनाना है। तो इस तरह से हम एक और पॉपस्टिक यहाँ पे चिपका देते हैं। अब क्योंकि हम इस पे फ़ोन रखने वाले हैं तो मुझे लगा थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना चाहिए, इसके लिए मैंने हर स्टिक को डबल कर दिया है, पीछे की दोनों स्टिक्स को एक्चुअली। अब एक स्टिक को थोड़ा सा काट लेते हैं और इसे हम ऊपर चिपका देंगे। इसे थोड़ा सा अच्छे से चिपका दीजिएगा। फिर इससे एक और थोड़ी छोटी और चौड़ाई में भी थोड़ी छोटी करके पॉपस्टिक को इसके ऊपर चिपका देंगे। ये हमारा स्टैंड को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हम इसे चिपका देते हैं। मैंने ग्लू गन यूज़ किया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेवी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और लेंगे पॉपस्टिक और उसको नीचे से काट देंगे, क्योंकि ये गोलाई में है, सिर्फ इसलिए हम इसको काट रहे हैं, नीचे से फ्लैट करने के लिए इस तरह से। और इसको अब यहाँ पे लगा देंगे। इसमें इसीलिए ये यहाँ पे एक पॉपस्टिक लगाई थी छोटी, तो इसके नीचे जिससे ये स्टैंड टिका रहे, तो वहाँ पे मैंने यहाँ ग्लू लगा के इसे इस तरह से चिपका दिया है। अब इसे सूखने देते हैं अच्छे से। अब इसे भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने 2 पॉपस्टिक कर दिया, एक और चिपका दिया इसके ऊपर। अब हम यहाँ पे स्टैंड बनाएंगे फ़ोन के लिए। तो 2 पॉपस्टिक को मैंने आपस में चिपका लिया है पहले। यहाँ मैंने ग्लू लगा के इसे चिपका दिया है इस तरह से, और इसे अच्छे से चिपका दीजिएगा। थोड़ी देर पकड़ के भी रखिएगा और सूखने दीजिएगा। अब इसे कलर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कलर ना यूज़ करके 2 कलर यूज़ किए हैं, रेड एंड पिंक, ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए। आप ये इफेक्ट ब्रश और पेंट से भी दे सकते हैं, एक्रिलिक पेंट से। आधे पे मैंने रेड किया है, आधे पे पिंक किया है, और बीच में एक ओम्ब्रे का जो शेडिंग देने के लिए मैंने हल्का सा रेड और कर दिया, जिससे ये ग्रेजुअली दिखे। फिर इस पीछे भी ऐसे ही किया है, नीचे के पोर्शन में पिंक। इसे सूखने देते हैं, दैट्स इट। जो दूसरा है वो है एक लैम्प, जिसे आप कॉर्नर में सजा सकते हैं, सेंटर में सजा सकते हैं अपने रूम को बहुत अच्छे से। तो इसके लिए मैंने पॉपस्टिक्स लिए हैं और उस पर फिर मैंने सिल्वर या क्रोम कलर कर दिया। आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें 32 स्टिक्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जब ये कलर सूख जाएंगे तो हम इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से इनके कॉर्नर्स को चिपका के हम स्क्वायर बनाते जाते हैं। तो ये 4 स्टिक्स मैंने चिपका लिया। यहाँ ग्लू गन यूज़ किया है, लेकिन आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 का सेट बनाएंगे और 4 के 2 सेट बनाएंगे। अब हम एक कपड़ा लेते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना भी हो, चलेगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसको इसके साइज़ के हिसाब से काट लेते हैं, और फिर यहाँ पीछे ग्लू लगा के इस कपड़े को हम ऐसे चिपका देंगे।
अब जब चिपकाते टाइम थोड़ा इसको खींच के चिपकाइएगा, जिससे ये इसमें सल ना हो, क्योंकि वो लास्ट में फिर अच्छा नहीं दिखेगा अगर सल होंगे तो। और जितना एक्सेस है चिपकाने के बाद उसे काट दीजिएगा। तो ऐसे हमने 4 बना लिए हैं। अब हम प्लास्टिक स्ट्रॉ लेते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे लगा ये अच्छा रहेगा चिपकाने के लिए। हमने इसके साइज़ का काट लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ को चिपका दिया है और दूसरे इस जो स्क्वायर है उसे इस पॉप स्टिक के थ्रू मैंने इस पे चिपकाया है। अगर डायरेक्ट भी चिपका सकते हैं बिना स्ट्रॉ के, लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा अनइवननेस लुक आएगा। इसमें एग्जैक्टली स्क्वायर का जो कॉर्नर होता है उसका लुक आता है। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो डेफिनेटली आप बिना स्ट्रॉ के भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर का एग्जैक्टली लुक आ जाता है इसकी वजह से। तो ऐसे चिपका दिया है और ऐसे हमें 2 बनाने हैं। तो मैंने ये 2 बना लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉम पॉम बनाना। तो इसके लिए मैंने ऊन लिया है और फिर इसे ऐसे करीब 70 टाइम्स मैंने इसको इस तरह से रोल किया अपनी उंगलियों पे, और फिर इसे निकाल के इसमें सेंटर में इसके गठान बांध लेंगे एकदम टाइटली। और टाइट बांधिएगा क्योंकि अगर ये ढीला होता है तो लास्ट में जब हम इस तरह से इसके लूप्स खोलते हैं और इसे ट्रिम करते हैं तो वो धागे निकलने लगते हैं। तो ये बीच की गठान बहुत टाइट होनी चाहिए। अब हम इसके लूप्स खोल के इसे ट्रिम कर लेते हैं एग्जैक्टली पॉम पॉम का लुक देने के लिए। आप इस तरह के पॉम पॉम मार्केट में मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं, अगर आप ऊन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेसल बनाएंगे। टेसल के लिए हम ऊन को इस तरह से उंगलियों पर रैप कर लेते हैं। इसको करीब मैंने 10-15 बार रैप किया है और फिर इसे निकाल लेते हैं और इसमें इस तरह से गठान बांध देते हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी दूर पे एक और गठान बांधेंगे, एक और धागा रैप करते हुए। और फिर सारे लूप्स खोल के इन्हें एक सीध में कर लेते हैं। अब इस टेसल में हम लोग बीच से एकदम धागा और सुई लेकर इस तरह से डालते हैं। इसमें एकदम बीच में होना चाहिए, अदरवाइज एंड में वो टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है। और उसके बाद कलरफुल कुछ मोती यूज़ किए हैं, वो मैंने डाले हैं 2 मोती। और फिर पॉम पॉम जो अभी हमने बनाया था उसे डाल देते हैं इसमें। फिर इसके बाद मैंने 6 मोती और डाले हैं। आप कोई से भी मोती कितने भी डाल सकते हैं। गठान बांध देंगे लास्ट में इस तरह से। और इस तरह से हमें 2 बनाने हैं हैंगिंग्स। अब 2 पॉप स्टिक को इस तरह से चिपका लेते हैं उन्हें लंबा करने के लिए, और एंड में इस तरह से ये टेसल्स चिपका देते हैं और उसे इस लैंप के ऊपर रख देते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रिंग लाइट्स रख सकते हैं, या आप कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, या आप कैंडल्स चला सकते हैं, LED कैंडल्स, एंड दैट्स इट। अब हम बनाते हैं वॉल हैंगिंग। इसके लिए हम पॉप स्टिक्स लेते हैं बहुत सारी, और इस पर स्केच पेन लेके कोई भी डिज़ाइंस रैंडमली चूज़ करना है। सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, छोटे छोटे बिंदियाँ, जितनी डिज़ाइंस आपको आती हैं, स्टार्स, हैशटैग, आप कुछ भी बना सकते हैं। और जितना कलरफुल होंगे वो उतना अच्छा लगेगा। हमें यहाँ पे 30 स्टिक्स कलर करनी है। इस तरह से डिज़ाइंस बनाते जाना है स्केच पेन से। तो ये 10-10 का सेट रहेगा और 10 के 3 सेट लेने हैं, तो ऐसे हमें 30 स्टिक्स बनानी है। तो ये यहाँ पे मैंने बना ली है। अब हम इन्हें चिपकाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 स्टिक्स लेते हैं, और यहाँ पे मैंने फेवी बॉन्ड यूज़ किया है, पर ये सूखने में थोड़ा टाइम ले रहा था, इसलिए आप फेवी क्विक यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरह से हम 10 के सेट में इसे चिपका देते हैं। पीछे से इसे एक और स्टिक से चिपका देते हैं, जिससे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहे। और ऐसे हमें 3 सेट बनाने हैं। अब हम इन्हें चिपकाएंगे, एक हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली। इस तरह पीछे से बैक साइड से हम इन्हें चिपकाना स्टार्ट करते हैं। पॉप स्टिक को बीच से काट लेते हैं जिससे ये थोड़ी छोटी हो जाए, और फिर इन छोटी पॉप स्टिक से हम इन्हें चिपका देते हैं आपस में
इस तरह से। ऊपर वाली को भी हम ऐसे ही चिपका देंगे और ये बीच का पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। नीचे के पोर्शन में हम टेसल्स बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले के लिए बनाए थे। इसमें कलरफुल बहुत सारे टेसल्स बनाने हैं। अब हम ये बीच का पोर्शन लेते हैं और उसके नीचे में इन टेसल्स को चिपकाएंगे। जितने कलरफुल होंगे वो उतना अच्छा लगेगा। तो ये नीचे का पोर्शन तैयार है। ऊपर का अब हैंगिंग बनाएंगे और इसके लिए मैंने एक चेन यूज़ किया है। ये चेन आप पुराने ब्रेसलेट या नेकलेस की ले सकते हैं या ज्वेलरी मेकिंग शॉप्स पे मिल जाती है, या फिर आप धागा या ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऊपर साइड हम ग्लू से चिपका देंगे। क्योंकि ये बहुत हल्का है तो चिपकाने पे भी ये होल्ड हो जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलेगा। बाय बाय।